हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है क्लास का, चलते हैं करने अपनी क्लास को। आज हमारा यहाँ पर आपका पेपर 2 का चैप्टर भी 2 है। पेपर 2 भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपके इस चैप्टर का जो नेम है वो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित जो आयोग और समितियाँ बनाई गई हैं उनके बारे में। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके पहले का जो चैप्टर था वो काफ़ी ईजी था क्योंकि उसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में और कुछ जो आर्टिकल 29(2) था, आर्टिकल 21(a) था, सिर्फ उनके बारे में ही बातें थी। लेकिन ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा भी है और इसमें हमको अलग अलग आयोग, अलग अलग कमेटी, अलग अलग जो है कमीशंस के बारे में पढ़ना है। उनको किसने बनाया, उसमें कितने मेंबर थे, वो कब आया, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो पेपर 2 आप लोग कह भी रहे थे थोड़ा टफ है, तो टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा डेट वगैरह इसमें ज़्यादा दी गई है। और इसमें आपके जो 15 ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें भी डेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्लास को पूरी देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम इसको क्लास को अटेंड करने के बाद लग रही है कि हाँ यहाँ दिक्कत लग रही है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो आप पूछेंगे, जेन्युइनली आप पूछेंगे, सही क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, जैसा कि मैं हमेशा आपको देती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। हर क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर दी जाती है, तो आपकी कोई भी क्लास मिस आउट नहीं। और नोट्स लेना होगा, टेलीग्राम पर जाइए, लीजिए, पढ़िए, उसको रखे रहिएगा। आपको आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है वो नोट्स, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये है पेपर 2 की क्लास। ध्यान रखिए कि 50 नंबर का पूरा फुली पेपर आएगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आएगा, जिसमें आप नंबर को प्रॉपर तरीके से गेन कर सकते हैं और काम को ईजिली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडेज क्लास इज़ देयर। चलो 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 जल्दी करते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है। क्या है इसमें, सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देती हूँ। तो जैसे कि ये जब कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, तो इसमें एक बात ये लिखी होती है कि स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा से संबंधित जानकारी। एक कमेटी बनी हुई है जो हमारे फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के पहले की है, जिसके बारे में हमें पूरा जानना है, और एक कमेटी ऐसी फॉर्म हुई है जो हमको इंडिपेंडेंस के बाद की है। तो हमको इस पूरी किताब में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर हमें काफ़ी कमेटी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, या हम लोग पेपर 1 में पढ़ते, तब ये कहते हैं कि जो हमारी एक इनिशियल शिक्षा थी, जो हमारी एक पहली शुरुआत हुई थी, वो बहुत ही प्राचीन रही है, जिसमें हम वैदिक युग में शिक्षा की प्रारंभिक रूप में देखे हैं, जो गुरुकुल में देखने को मिलता है। गुरुओं के द्वारा छात्रों को शिक्षा वगैरह दी जाती है। और बौद्ध धर्म के बारे में, फिर बौद्ध युग और बौद्ध भिक्षुओं के के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर जो है पाली भाषा का उसमें काफ़ी यूज़ वगैरह किया गया था। फिर मुस्लिमों के लिए जो है मकतब, मदरसा, ये सब शिक्षा होती है। तो अलग अलग चीज़ें थी। फिर बाद में क्या हुआ कि फिर ब्रिटिश युग आया, फिर ब्रिटिश लोग आए, अपनी इंडिया में एंट्री हुई इनकी। इस युग में ब्रिटिश शासक प्रारंभ में ही शिक्षा के प्रति उतने मतलब नहीं थे, वो अपने और व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में उनकी एक मेंटलिटी, सेट ऑफ माइंड चेंज हुआ था। तो जो शुरुआत हुई है वो कह सकते हैं कि मिशनरियों के द्वारा की गई। एक आधुनिक शिक्षा का जो आरंभ हुआ है, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन बाय मिशनरीज। तो मिशनरीज के थ्रू इंडिया में एक पढ़ाई लिखाई की एक लहर को, जो नहीं थी, ठीक है चल रही है, उसमें कुछ बात अच्छी बढ़ाई गई थी। तो ये कह सकते हैं इनके बारे में है कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत में व्यापार करने के पश्चात, यूरोपीय व्यापारी जो भी रहे हैं वो भारत में जब व्यापार बिजनेस करने के, उनके वो बिजनेस करने के पर्पज़ से आए थे, हमारी इंडिया में पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज खोले नहीं आए हुए थे। तो व्यापार जब वो बिज़नेस करने आए थे, तो आने के बाद में वहाँ की ईसाई मिशनरी, इस मिशनरीज़ का मतलब पूरे ईसाई ग्रुप्स, पूरे क्रिश्चियंस ग्रुप, इन्होंने भारत में धर्म प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ये भी आए, तो ये अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए, लोगों को ईसाई बनाना, धर्म परिवर्तन करना, ईसाई के महत्व को बताना, ईसाई धर्म क्या है उसके बारे में बताना शुरुआत कर दिए थे। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा की सहायता ली। अब ये करते कैसे, तो क्या हुआ था कि जैसे कोई एक जैसे कोई बहुत वेल सेटल्ड है और अच्छे से कपड़े वपड़े पहना है थोड़ा सा, और जिसको थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश आती है और सामने वाले को नहीं है, तो वो थोड़ा शक पका सा जाता है, डर सा जाता है। तो सेम उस तरीके से भी था, इंडिया में वही धोती लुंगी कुर्ती ये सब चलती थी, कुर्ता पैंट पजामा उतना मतलब नहीं था। तो ये लोग जब इंडिया में आए, तो पहले तो व्यापार करने के आए, फिर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। तो धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने रास्ता कैसे बताया, तो रास्ता बनाने के लिए इन्होंने शिक्षा का एक बढ़िया सा मुद्दा उठाया। शिक्षित नहीं थे बाहर के लोग, मतलब कि इंडिया में नहीं शिक्षित, वो शिक्षित थे। तो उनकी शिक्षा का रास्ता लेकर, शिक्षा की सहायता से उन्हें अपने धर्म के विचार, अपने प्रिंसिपल्स भारतीयों तक पहुंचाया। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे किए हैं, अच्छा ऐसा होता है हमारे यहाँ से, तो ऐसा होता है आपके यहाँ ऐसा होता है, अच्छा हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बातें बोल के। और हम इंडियंस बेवकूफ़ तो थे ही शुरू से, तो ये चीज़ें वो थोड़ा लुभा जाते हैं।
उस टाइप के लोग। तो ये चीज़ें उनके लिए, और मिशनरियों ने क्या किया, इसको बढ़िया अपना औजार बना लिया, इसी ढाल पर वो चलते थे। बाद में क्या हुआ कि इसके पश्चात कहते हैं कि ढंग की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। अब जब मिशनरियों ने माइंड मेकअप अपना बना लिया था और इंडियन वालों के माइंड को पढ़ लिया था, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अपने कैसे धर्म को बढ़ाएं, प्रचार प्रसार कैसे करें, कैसे क्या करें। तो इन्होंने कुछ स्कूल और इंस्टीट्यूट फर्म्स ऐसे ऐसे धीरे करके स्थापना करने की शुरुआत की। इसीलिए ईसाई मिशनरियों को आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रवर्तक भी माना जाता था। ये कभी कभी एमसीक्यू में बनता है प्रश्न कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो मिशनरियों को माना जाता है। इस समय भारत में डच, डेन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश मिशनरी कार्यरत थी और जिन्होंने देश के अलग अलग भागों में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। तब ब्रिटिश का जो कब्जा और दबदबा है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो ही चुका था, बन चुका था। तो जब ये समझ गए कि इंडियन के पास पढ़ाई लिखाई का इतना सोर्स या इतनी जानकारी चीज़ें नहीं है, तो ये अपना दिमाग चलाना शुरू कर। दिमाग तो थे ही, तो ये बंदे हमारे यहाँ के कब्जा कर दिया, इसका खाए उसी को उड़ाए। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये चीज़ों को माइंड मेकअप कर ले कि पढ़ाई लिखाई नहीं, जानकारी नहीं, तो वो धीरे धीरे करके स्कूल ऑफ हमको जोड़ना बनाना शुरू किए। फिर जो इंडियंस थे वो जाना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, इनका ब्रिटिश का दबदबा बनता गया और हम उनके धीरे धीरे करके अधीन होते, क्योंकि बच्चे हमारे वहाँ जाया करते थे। देखो, आपको प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए बात को बहुत ही क्लियर मैं बता दे रही हूँ कि भारत में, इंडिया में मिशनरियों के द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। अभी तक जितनी बात पढ़ाई है फिर हिंदी में, मतलब नॉर्मल लोकल में बोल दे रही हूँ, सुन लो कि भारत में, इंडिया में मिशनरियों के द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। मिशनरियों का जो मेन उद्देश्य था वो भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था। ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म वही सेम सेम, कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य इनका था, जिसमें अलग अलग लोग इसमें शामिल थे। और शिक्षा संस्थानों ने मिशनरियों को भारतीयों के संपर्क में स्थापित करने दिया और उनके सिद्धांतों से अवगत कराने का भी अवसर दिया। और ये कहते हैं कि भारत में विदेशी कंपनी का जो आगमन हुआ, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी भूमिका अलग थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार था, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। लेकिन धीरे धीरे पर्याप्त भूभाग में जब वो बैठने लगे, शासन की बागडोर कंपनी अपने हाथ में, धीरे धीरे देखी कि मेरे हाथ में पूरा सत्ता आ जाएगी, तो वो राजनीतिक रूप से भी उसको पूरा अपना दिमाग लगाकर बहुत सारे स्कूल, फर्म्स, बिल्डिंग जितना हो सके उतना बनाने का अलग अलग प्रयास किए थे। और टीचर्स वगैरह कुछ जो इंडियंस थे, बाहर के पढ़े लिखे थे, उनको भी रख लिया करे ताकि वो भी लोग इनके खिलाफ ना हो पाए। जो भी तेज़ लोग थे, जो बाहर जगह के पढ़ के आए थे या जिनको कोई अब किसी पद पोस्ट पे थे, उनको ये लोग अपने टीम में कर लेते थे। और टीम में करने का मतलब ये है कि उनको सीनियर सुपरवाइज़र, चेयरमैन, ये वो उपाधि दे देते थे, उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह दे देते थे, उनको वहाँ पे बैठा देते, हाई वेजेस सैलरी दे देते थे। तो वो पढ़े लिखे लोग फिर उनके अगेंस्ट नहीं जाया करते थे और फिर वो जाके उन लोगों को सलाह भी उतनी नहीं दिया, क्योंकि वो बात तब उनको भी नहीं पता था कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्योंकि किसी के माइंड को रीड करने में वक्त लगता है। तो मिशनरियों ने काफ़ी लंबा गेम प्ले किया था। फिर अलग इसी में चार्ल्स ग्रांट के बारे में भी आता है कि चार्ल्स ग्रांट भी आया, और चार्ल्स ग्रांट भी आया था बाद में। उसने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था और उसने अपनी पुस्तक, बहुत सारी किताबें लिखी, तो उसने जो है हिंदू मुस्लिम की अज्ञानता को दर्शाया था। उसने जो एक किताब लिखी, चार्ल्स ग्रांट नाम का एक बंदा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। वो बंदा क्या किया था, एक किताब लिखा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम की जो अज्ञानता थी उसके बारे में बताया था और बहुत सारी योजनाओं के बारे में लिख के बैठा हुआ था। जब लोगों ने उसको पढ़ा तो जो इंडिया में एक भाई वाला बात थी कि ये भाई बहन, हम लोग भाई भाई हैं, वो फिर हिंदू और मुस्लिम बटना धीरे धीरे करके शुरू हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबे गेम प्लानिंग के थ्रू की गई थी। इसके बाद लिखा हुआ है कि मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बने। मिशनरियों ने जो पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास किया ना, वो कह सकते हैं कि एक संघर्ष का बहुत बड़ा पार्ट बन गया, एज अ पार्ट ऑफ लॉर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एक रीज़न का, पर्पस का, जो भारत में, इंडिया में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाया। जो पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस किया, लोगों को ऐड किया, डेवलपमेंट की गति दिलाने का भी प्रयास किया, दिखाया, भरोसा दिलाया, एश्योर किया हम आपको नौकरी देंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, तो अक्सर लोग बहक जाते हैं। ये प्रयास भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मोड़ के रूप में कार्य किए गए थे और इसके माध्यम से शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था।
तब उनके दिमाग में ये था कि जब हम इनको पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट हम ईसाई वाला भी डालेंगे, क्रिश्चियंस के बारे में डालेंगे, और धीरे धीरे करके मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही थी। मिशनरियों को भारतीयों से कोई बहुत प्यार नहीं उमड़ा था कि हम जा रहे हैं, हमारे अलग कंट्री वाले उनको भी तेज कर देता, कुछ नहीं। उनके मन में शकल से कुछ, अंदर से कुछ, ठीक है, जो है मतलब हमारा ही खाएंगे, हमारे में ही छेद करें, हम ही को बर्बाद करें, यही ये लोग करने यहाँ पर आए हुए थे। करने आए थे व्यापार, फिर देख ही करे ये लोग तो पूरे बेवकूफ़ टाइप के हैं। थे भी बहुत सारे लोग, तभी तो इतना सब कुछ हो गया, नहीं तो हमारे यहाँ कोई आके हम पे राज करके चला जाए तो ये फिर बात अलग ही होगी ना। तो इस तरीके से मिशनरियों ने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को सुपीरियर बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए, हम महान, हम महान, हम महान, यही बताने के लिए इस बंदे ने क्या किया, इन लोगों ने, पूरी कमेटी ने प्लानिंग की और धीरे धीरे करके इंडियन में जहर घोलना शुरू किया और शिक्षा के माध्यम से उनको कंट्रोल करना शुरू किया, उनके माइंड से खेलना शुरू किया। बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता है कि अब मिशनरी के बारे में आप फिर दोबारा भूल पाएंगे, क्योंकि बस सिंपल सी बात है कि ये कौन थे, क्यों आए थे, क्या इन्होंने किया था, उद्देश्य क्या पूरा किया, यही बात आपको इतनी देर से मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक डू इट फास्ट। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। मैं 10 मिनट क्लास करने के बाद ये चीज़ आपसे कहती हूँ। चलिए, जूही का कमेंट था एक दिन कि मैम कब सामने आएंगे, आपको देखने की इच्छा करती है। तो जूही, आपकी इच्छा मैं मान लेती हूँ, ठीक है, लेकिन डियर थोड़ा सा समझदार तो आप लोग हैं ही फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बाउंडेशन है, लिमिटेशन है। ठीक है, कंजर्वेटिव फैमिली ना इतनी जल्दी से कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करने देती है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, एक दो लोग पर्टिकुलर होते तो कोई बात भी होती। थोड़ा सा वक्त करिए, और फिर आप लोग को मैंने 50K का टारगेट दिया है, वो टारगेट भी तो अभी भी काफ़ी दूर है, उसको होने में तो वक्त लगेगा, तो वो तो करो ना धीरे धीरे, तो वो चीज़ होगी तभी तो फिर कुछ मज़ा आएगा, फिर कहा भी जाएगा कि नहीं करते हैं, चाहे एक ही दिन के लिए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को। अब इनके कुछ जो प्रयास शामिल थे वो क्या क्या थे, तो इनके द्वारा जो किए गए प्रयास थे वो देखिएगा। वर्णीय शिक्षा, मिशनरियों ने वर्णीय शिक्षा को प्रमोट किया, ठीक है, जिसमें काफ़ी एलोबरेशन, नरेशन टाइप से, जिससे विद्यार्थियों को वर्णीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की, अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश का मेनली था इन लोग का, और यहाँ उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया। फिर वो अपनी जो उनकी रीजनल लैंग्वेज थी उसमें पढ़ने को भी काफ़ी, उसकी भी एक क्लास दिया करते थे ताकि इनको ईजी हो जाए, इनको अच्छा लगने लगे। और उनके शिक्षा क्षेत्र में भाषा और संस्कृति को भी प्रमोट किया था, ठीक है, उनकी जो चीज़ें थी उनको भी ध्यान रखा था, संस्कृत वगैरह लैंग्वेज को भी। तो मतलब क्या है कि एक एक्सप्लेनेशन, नरेशन टाइप से जो जो चीज़ें सिखा पाए थे उसका प्रयास इन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण किया था कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मिशन स्कूल बनाए, मिशनरियों ने भारत में, इंडिया में ही रहकर बहुत सारे मतलब मिशन स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो चीज़ें नहीं थी उनको ले आए, किए, जो अच्छी शिक्षा के अधिकारी और छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम भी बना, लोगों को बताए, जो पढ़ने में तेज़ था उसको भी बहुत कुछ सिखाए हैं। लॉस तो बहुत नहीं, मतलब कह सकते हैं जितना प्रॉफिट नहीं किए होंगे, दूसरे लॉस से ज़्यादा लॉस तो किए ही होंगे हमारा लोगों का, लेकिन ये है कि हेल्पफुल भी रहा है, क्योंकि पढ़ाई, चाय, कपड़े, टाई और बहुत सारी चीज़ें। आपने एक बात कभी नोटिस की है, कभी नोटिस किया आपने कि जो ब्रिटिशर्स कपड़ा पहनते हैं वो हमारे यहाँ बैंड बाजा वाले पहनते हैं? कभी नोटिस किया? ध्यान रखो, जीवन को समझो कि चीज़ें क्या हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ माइंड की साइकोलॉजी होती है जो चेंज की जाती है समय के साथ। तो मिशनरियों का जो सेट था वो भारतीयों को जितना बरगलाना था, उनकी शिक्षा के द्वारा जो चीज़ें अपनी तरफ मोड़ना था, सिखाना था, क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत सारे कमेटी, बहुत सारी समितियाँ इसमें शामिल थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो अभी तक नहीं जानते हैं, ब्रिटेन में आज भी वहाँ पे लोग पहनते हैं, करते हैं, और बहुत सारी जगह पे पा कि फॉरेन में आप देखोगे, लेकिन अब हमारे यहाँ जब शादी के दिन बैंड वाला बजता है वो लोग पहनते हैं। तो किसका क्या लेवल है, गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही है, उस बात को समझो, ठीक है। ये एक सेट ऑफ माइंड है। आगे बढ़ो। शिक्षा का प्रसार के बारे में क्या है? शिक्षा के प्रसार के बारे में कहते हैं कि मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में, नए क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और कॉलेज शिक्षा का प्रचार करना था। इनको पता था कि हम इनकी जो कमजोरी की नब्ज होती है उसको पकड़ेंगे, और दुखती हुई नब्ज में दवा जो डालेगा, फिर वो लगता है यार हमारी नस जो है दर्द कर रही थी, इसने दवा दे दी तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। और ये यही चीज़ें पकड़ लिए थे, क्योंकि इनको पढ़ाई की जानकारी नहीं थी, तो हम इनको जो पढ़ाएंगे ये वही पढ़ेंगे, वही जानेंगे और हमारे मुरीद रहेंगे।
महिला शिक्षा को भी सपोर्ट कर दिया, भी महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने लगे कि वुमेन है, पढ़ना चाहिए, वुमेन है, आगे करना चाहिए। तो उनकी शिक्षा को भी लेकर उनको स्कूल कॉलेज का रास्ता दिखाया, उनको पढ़ने के लिए उन घर तक बातें की, बहुत कुछ किया, प्रचार प्रसार किया। तो महिलाएं भी इंटरेस्टेड हुई, वो भी इंटरेस्ट दिखाकर पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। तो वो भी इनके समर्थन में इनके साइड खड़ी हो गई। शैक्षिक पुस्तकें, जो मिस इंडिया ने शैक्षिक पुस्तकें लिखी थी, ठीक है, जो खुद की लिखी हुई थी, जिनमें इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने का, अलग करने का बहुत कुछ किया था, प्रकाशित भी कुछ किया, और भी बहुत सारी किताबें थी। तो वो भी प्रोवाइड करवा दें ताकि बच्चे पढ़ें, सीखें, और ख़ासकर हर चीज़ों में अपना अच्छा करने का था। धार्मिक शिक्षा भी, धार्मिक शिक्षा को भी महत्व दे देता और अपने स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर, अपने धर्म की बात ज़्यादा बताते थे, दूसरे की धर्म कम, क्योंकि अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास करते थे, अपनी रीजनल लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते थे। जो ईसाई की चीज़ें, जो कैथोलिक धर्म में चीज़ें थी, उनका प्रचार प्रसार करना, उसको बीच चीज़ें समझाना, उसके एग्जाम्पल देना, ये ज़्यादा करते थे। तो मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा चेंजेस भी लिया है, जो कभी काफ़ी बाद में अच्छा भी रहा है। बच्चों के लिए शिक्षा को पहुंच को बढ़ावा दिया ताकि बच्चों तक शिक्षा या बच्चे पढ़ें। और हालांकि कुछ विवाद भी थे जिसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा प्रदान करने के मामले में, क्योंकि वो अपने धर्म में पढ़ाते थे, कोई और आता था वो अपने धर्म में पढ़ाने का प्रयास करते, तो इस सब चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद भी हुए, लड़ाई झगड़े भी अलग अलग तरीके से हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रही फ्रेंड्स आज की शुरुआत, और जो कि 15 से 16 मिनट की क्लास यहाँ पर मैं ले ली, और आपका चैप्टर भी मैंने स्टार्ट कर दिया। कल मैं आपको इसके ऊपर जब क्लास फिर लूँगी तो 1813 का आज्ञा पत्र पूरा बताऊँगी कि 1813 का आज्ञा पत्र एक्चुअल में क्या है। एक इसमें लड़ाई भी हुई है, 5 पाश्चात विवाद हुआ, वो बताऊँगी। मैकॉले का विवरण पत्र बताऊँगी। उसके बाद फिर मैकॉले का विवरण पत्र बताने के बाद इनके प्रभाव क्या रहे वो बताऊँगी। बैंटिक की शिक्षा नीति बताऊँगी। ऑकलैंड का योगदान बताऊँगी। निस्पंदन का सिद्धांत बताऊँगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा तीसरा चैप्टर काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया भी है। तो चलिए, ये क्लास हो गई ओवर। धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, सीखिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उम्मीद है कि क्लास बढ़िया रही, काफ़ी कुछ सीखा जाना आपने। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए जैसे ये भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।